Hello bachcho, let's read the question first. The two DNA samples are given below shows the two DNA samples are given below shows the following base composition. यहाँ पे DNA के सैंपल है X and Y and A, T, G, C, adenine, thymine, guanine, cytosine की यहाँ पे composition दी हुई है. हमें बताना है what conclusion can be drawn from the given data. DNA X is single stranded and DNA Y is double stranded. DNA X is double stranded and DNA Y is single stranded. Both DNA X and Y are double stranded or the given data is insufficient to tell about the helical structure of DNA. बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड यहाँ पे जो की कॉन्सेप्ट यूज होगा वो यूज करेंगे शारगॉफ्स रूल. शारगॉफ्स रूल. अच्छा, शारगॉफ्स रूल क्या बोलता है? बहुत सिंपल सी बात बोलता है कि अगर हेलिकल स्ट्रक्चर जो होता है ना डीएनए का, हेलिकल स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है? जो स्ट्रक्चर हम डीएनए का देखते आए हैं, ये जो स्ट्रक्चर होता है इसको हम बोलते हैं हेलिकल स्ट्रक्चर. तो जो हेलिकल स्ट्रक्चर होता है किससे बना होता है? मेनली ATGC से बना होता है. ATGNC यानी एडेनिन, थायमिन, गुआनिन एंड साइटोसिन. तो जब भी डीएनए से बनता है तो एडेनिन और थायमिन की जो क्वांटिटी होती है ये हमेशा इक्वल होती है एंड वाइस वर्सा, यानी जितने एडेनिन होंगे उतने ही थायमिन, जितने थायमिन होंगे उतने ही एडेनिन, जितने गुआनिन होंगे उतने ही साइटोसिन एंड जितने साइटोसिन होंगे उतने ही गुआनिन. एडेनिन की पेयरिंग हमेशा थायमिन के साथ होती है, थायमिन की पेयरिंग हमेशा एडेनिन के साथ होती है, गुआनिन की पेयरिंग हमेशा साइटोसिन के साथ होती है, साइटोसिन की पेयरिंग हमेशा गुआनिन के साथ होती है. तो ये सिंपल सी बात बोली थी शारगॉफ के रूल ने. अगर एडेनिन सपोज 4 प्रेजेंट होगा ना तो थायमिन भी हमेशा हेलिकल डीएनए में 4 ही प्रेजेंट होगा. अगर गुआनिन प्रेजेंट होगा 8 तो जो साइटोसिन होगा वो भी हमेशा 8 ही प्रेजेंट होगा. पर ये किसके लिए एप्लीकेबल है? ये केवल और केवल हेलिकल स्ट्रक्चर के लिए एप्लीकेबल है. ऐसे भी डीएनए देखे गए जो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए होते हैं जिनको हम शॉर्ट फॉर्म में SSDNA भी बोलते हैं. तो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए के अंदर जो होते हैं हेलिकल स्ट्रक्चर वाले रूल्स अप्लाई नहीं होते. अब अगर हम यहाँ पे ऑप्शंस को देखेंगे तो इसमें बोला गया है फर्स्ट में, देखो पहले तो हम यहाँ पे टेबल को नोटिस करते हैं. टेबल में एक्स जो डीएनए है ना उसके अंदर एडेनिन अलग है, थायमिन की मात्रा अलग है, ऑल्दो गुआनिन एंड साइटोसिन का यहाँ पे सेम है. कितने हैं? 19 है. अच्छा, ये हो गई बात एक्स की, एक्स सैंपल की. अगर हम वाई में देखें तो यहाँ पे एडेनिन जो है, थायमिन जो है वो इक्वल है 22 एंड गुआनिन जो है, साइटोसिन जो है वो भी इक्वल है 28. ये हम देख रहे हैं जो वाई में है, वाई सैंपल के अंदर. तो हमें क्या यहाँ से देखने को मिला कि हेलिकल स्ट्रक्चर वाले जो रिक्वायरमेंट है दैट इज एडेनिन थायमिन का सेम होना, गुआनिन साइटोसिन का सेम होना, वो तो वाई पूरा कर रहा है. यानी वाई क्या हो जाएगा? एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए हो जाएगा, हेलिकल स्ट्रक्चर हो जाएगा. जबकि एक्स जो है वो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए हो जाएगा क्योंकि इसमें एडेनिन और थायमिन जो है उसकी बराबर जो है क्वांटिटी प्रेजेंट नहीं है. तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा. आई होप यू अंडरस्टैंड वेल. बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू.